में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा के ऊपर स्थित राज्यों की संख्या के बारे में आप अध्ययन करोगे। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा एनसीईआरटी के अनुसार कि कौन से देश के साथ में कितनी सीमा हमारे भारत के साथ में लग रही है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ चुके, आप अभी पढ़ोगे आप गृह मंत्रालय के अनुसार आंकड़े, और मैं आपको बता देता हूं। गृह मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा है 4096.7 किलोमीटर। क्लियर। चीन के साथ में है 3488 और पाकिस्तान के साथ में है 3323 किलोमीटर, और जो नेपाल है, नेपाल के साथ में है 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ में है 1743 किलोमीटर, और भूटान के साथ में 699, और अफगानिस्तान के साथ में 106। ये गृह मंत्रालय के अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार मैंने बता दी, गृह मंत्रालय के अनुसार अगर कुल सीमा देखें तो 15,106.7 किलोमीटर होती है। क्लियर। सबसे पहले देखिए, हम स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। अब इसके ऊपर स्थित जो राज्य हैं उनकी बात करेंगे हम। एक नंबर पर अगर अपन देखते हैं तो ये है आपका गुजरात, नंबर 2 पर है राजस्थान, और नंबर 3 पर जो है यहाँ पर है पंजाब। ठीक है, नंबर 4 पर जम्मू कश्मीर, जिसके अब 2 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। क्लियर। ये हो गया 4। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 2 बताने हैं, राज्य यहां से राज्य के संदर्भ में पूछे तो राज्य जम्मू कश्मीर बताना है। ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। ये कितने नंबर पर आ गया? 5 नंबर पर। हिमाचल के बाद में उत्तराखंड आ गया आपका 6 नंबर। ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश आ गया 7 नंबर। उसके बाद में बिहार आ गया, वो है आपका 8 नंबर पर। ठीक है। और 9 नंबर पर आ गया आपका सिक्किम यहाँ। ठीक है। और 10 नंबर पर आ गया अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और नंबर 11 पर आ गया आपका नागालैंड। कौन आ गया? नागालैंड। और नंबर 12 पर आ गया यहाँ पर मणिपुर। कौन आ गया? मणिपुर। और नंबर 13 पर आ गया यहाँ पर जो है मिजोरम। कौन आ गया? मिजोरम। और नंबर 14 पर आ गया यहाँ पर त्रिपुरा। कौन आ गया? त्रिपुरा। और नंबर 15 पर आ गया यहाँ पर मेघालय। कौन आ गया? मेघालय 15 पर आ गया। और 16 पर आ गया असम। कौन आ गया? असम 16 नंबर पर आ गया। और 17 नंबर पर आ गया आपका पश्चिमी बंगाल। कौन आ गया? पश्चिमी बंगाल। कौन आ गया? पश्चिमी बंगाल। अब देखिए, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या पहले 17 थी, बट अब 16 और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बताओगे? जम्मू और लद्दाख। क्लियर। अब यहां से दूसरी बात यह है कि इधर तो है पाकिस्तान। क्लियर। इधर है चीन। ठीक है। और इधर है अफगानिस्तान, और यहां पर है नेपाल, और यहां पर है भूटान। ठीक है। और इधर है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। और यहां पर जो है वो है बांग्लादेश। अब यहां से कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखो, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। अब 3 राज्य बताओगे, 2 केंद्र शासित बताओगे। क्लियर। अब इसके बाद में आ रहा है चीन। चीन के साथ में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बाद में ये हिमाचल, ये उत्तराखंड 2, उत्तराखंड 2, और सिक्किम 3, और अरुणाचल प्रदेश 4। तो 4 राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर। नेपाल के साथ में अगर अपन बात करें तो देखो, उत्तराखंड 1,
उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और पश्चिमी बंगाल 4 और सिक्किम 5। क्लियर? भूटान के साथ में अगर अपन बात करें तो भूटान के साथ में सिक्किम 1 और यहां पर यह आपका पश्चिमी बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान के साथ में कितने? 4, नेपाल के साथ में कितने? 5 और चीन के साथ में कितने? 5 हैं और पाकिस्तान के साथ में 4 नहीं रखो तो यहां पर 3 + 2, यहां पर 4 + 1 का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर 2 का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आगे अगर अपन चले तो यहां पर आता है म्यांमार। कौन आता है? म्यांमार। म्यांमार के साथ में देखिए 1 अरुणाचल प्रदेश है, 2 नंबर पर नागालैंड है, 3 नंबर पर है मणिपुर और 4 नंबर पर है मिजोरम। तो 4 राज्य इसके साथ में सीमा बढ़ा रहे हैं। म्यांमार और भारत के मध्य मुक्त आवागमन, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है जिनके अंतर्गत जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई है, नागा हिल्स है, लुसाई है, मिजो हिल्स है, इनके मध्य मुक्त आवागमन होता है। मतलब यहाँ के लोग जो है पूर्वी भारत में मुख्य रूप से इन राज्यों में निवास करने वाले और म्यांमार में निवास करने वाले वो 16.5 किलोमीटर इधर भारत में आ सकते हैं, म्यांमार के लोग बिना वीजा के, और भारत के लोग पूर्वी इसी क्षेत्र में रहने वाले 14.5 किलोमीटर किस में जा सकते हैं? म्यांमार में जा सकते हैं बिना वीजा के। इसको कहते हैं मुक्त आवागमन। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें आता है बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में देखो नंबर 1 पे तो कौन आ रहा है? पश्चिमी बंगाल। नंबर 2 पर आ रहा है यहां असम, नंबर 3 पर आ रहा है मेघालय और नंबर 4 पर आ रहा है त्रिपुरा और नंबर 5 पर आ रहा है कौन? म्यांमार। तो कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश की सीमा शेयर होती है। सबसे ज्यादा सीमा इसी के साथ में लगती है। ठीक है, अब दूसरी बात को आप ध्यान रखें, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो सीमा लगती है उसको 3 बीघा गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 बीघा गलियारा कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए पूर्वी रेड क्लिफ का संबंध किससे है? पूर्वी रेड क्लिफ का संबंध किससे है? अगर आपसे यह पूछा जाए पूर्वी रेड क्लिफ का, तो पूर्वी रेड क्लिफ का संबंध है नंबर 1 असम, नंबर 2 जो है मिजोरम, नंबर 2 मिजोरम और नंबर 3 पर आ गया आपका मेघालय। कौन आ गया? मेघालय। इन 3 राज्यों के साथ में बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है उसको पूर्वी रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा की तीनों ओर से जो सीमा है वो किससे देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है और इसको कहते हैं हम शून्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? शून्य रेखा। तीनों को आप ध्यान रखें। अगर दूसरी बात हम यहां करें, पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ में जो सीमा लग रही है उसी सीमा को हम जो सीज फायर ऐसी रेखा है जो युद्ध विराम है ना, इसी को हम ये कह सकते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जान सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, लाइन LOC का संबंध किसके साथ में? भारत और पाकिस्तान के साथ में है, जबकि LAC का संबंध भारत और चीन के साथ में है। दूसरी बात आप ये याद रखें, जो अरुणाचल प्रदेश यहां पर भारत और चीन के मध्य लगने वाली सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में हुआ। 27 अप्रैल
1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ। आगे अगर अपन बात करें तो इस रेखा का निर्धारण करने वाले सर हेनरी मैकमोहन थे। ठीक है, यह रेखा मुख्य रूप से अरुणाचल के साथ में 1120 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो जो नेपाल है, कौन है? नेपाल है। और दूसरा देश अगर अपन देखें भूटान, तो ये दोनों के दोनों देश जो हैं वो स्थल आवृत देश हैं। दोनों के दोनों कैसे राष्ट्र हैं? स्थल आवृत, जिनको हम बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ठीक है, अब बात आती है कि तीन देशों के साथ में सीमा बनाने वाले अगर राष्ट्रों की आप बात करें, तीन देशों के साथ में सीमा लगाने वाले राज्यों की हम बात करें तो वो देखिएगा, ये है आपका सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हो गए दो भाग, तो यहां पर आता है लद्दाख। कौन आता है? लद्दाख। लद्दाख सीमा बना रहा है, देखो इधर तो अफगानिस्तान से। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ में अपनी जो सीमा लगती है वो लद्दाख के साथ में लगती है, और उसको ढूंढ रेखा के नाम से जानते हैं। 1896 ईस्वी में इस रेखा का निर्धारण सर मॉर्टिमर ढूंढ ने किया था। उस समय ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। अब वर्तमान समय में ये मुख्य रूप से पाक अधिकृत लद्दाख और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब देखिए तो एक तो अफगानिस्तान से हो गई इसकी सीमा, एक हो गई इसकी सीमा किससे? चीन के साथ में। किसके साथ में हो गई? चीन के साथ में। एक सीमा हो गई इधर पाकिस्तान के साथ में। देखो अफगानिस्तान पाक अधिकृत लद्दाख, और इसके साथ में तीन देशों के साथ में सीमा बना रहा है। अब अगर अपन बात करें तो यहां पर है सिक्किम। कौन है? सिक्किम देखो पहले ऊपर किससे बना रहा है? चीन से बना रहा है। इधर किससे बना रहा है? नेपाल से। और इधर किससे बना रहा है? भूटान से बना रहा है। कितने देशों के साथ में? सिक्किम तीन देशों के साथ में सीमा बना रहा है। इसके बाद में जो राज्य आ रहा है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखो इधर किससे? भूटान से। इधर किससे? चीन से। और नीचे किससे? म्यांमार से। किससे बना रहा है? म्यांमार से। कितने राष्ट्र हो गए? तीन राष्ट्र हो गए। क्लियर? अब अगर अपन देखते हैं यहां पर पश्चिमी बंगाल, किसको देखते हैं? पश्चिमी बंगाल को। तो पश्चिमी बंगाल इधर तो बना रहे बांग्लादेश से। किससे सीमा बना रहे हैं? बांग्लादेश से। और इधर सीमा लगा रहा है किससे? नेपाल से। और इधर सीमा लगा रहा है किससे? भूटान से। तो ये पश्चिमी बंगाल जो है वो भी कितने राज्यों से, कितने राष्ट्रों से? तीन राष्ट्रों से सीमा बनाता है। तो तीन देशों से सीमा बनाने वाले राज्य हो गए पश्चिमी बंगाल एक, अरुणाचल दो, सिक्किम तीन, और लद्दाख। पहले इसकी जगह कौन था? जम्मू कश्मीर राज्य था, अब इसकी जगह कौन आ गया? लद्दाख आ गया। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य। तो यहां पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और ये उत्तर प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से 8 राज्यों के साथ में सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ में, मतलब सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है। जिसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो यहां ऊपर आ रहा है हिमाचल प्रदेश से बना रहा है ये सीमा। ठीक है, हिमाचल के बाद में अगर अपन इधर देखें तो ये हरियाणा से सीमा बना रहा है। किससे? हरियाणा से सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद में अगर नीचे देखें तो ये राजस्थान से भी सीमा शेयर कर रहा है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये सीमा मध्य प्रदेश से भी बना रहा है। किससे? मध्य प्रदेश से बना रहा है। और उसके बाद में देखें तो ये सीमा छत्तीसगढ़ से भी बना रहा है। किससे बना रहा है? छत्तीसगढ़ से भी। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये सीमा किससे? झारखंड से भी बना रहा है।
ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये सीमा जो है वो बिहार से भी बना रहा है, और इससे ऊपर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। अब इसको काउंट करते हैं अपन इनको, 1 2 3 4 और ये है 5 6 7 और ये 8। सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा शेयर करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो आंतरिक राज्यों की बात करें, आंतरिक या राज्य या फिर स्थल आवृत राज्यों की अगर अपन बात करें, स्थल राज्यों की अगर अपन बात करें तो ये राज्य कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से देखिए हरियाणा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। हरियाणा के बाद में अगर अपन देखें तो झारखंड है। कौन है? झारखंड है। और झारखंड के बाद में अगर अपन देखें तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में और राज्य देखें तो तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में अगर अपन राज्य देखें तो इधर है मध्य प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 और 5। आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है? 5। ऐसे राज्य जो किसी भारी न तो स्थलीय सीमा से संबंध रखते हो और न जलीय सीमा से संबंध रखते हो। यहां से काफी बार क्वेश्चन उठे हैं, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले देशों के बारे में, राज्यों के बारे में आपको पता चल गया। अब एक छोटा सा किसमें रह गया था? 2 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 2 है। कितनी है? संख्या कितनी है? 2 है। राज्य कौन से हैं? एक यहाँ पर राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये मिजोरम राज्य इधर तो बांग्लादेश से बना रहा है, ऊपर किससे बना रहा है? ऊपर बना रहा है किससे? म्यांमार से बना रहा है। और इसके बाद में अगर अपन दूसरा देखें तो इस जगह पर है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड इधर तो बना रहा है किससे? नेपाल से। और इधर बना रहा है किससे? चीन से। किसके साथ में? चीन के साथ में सीमा शेयर कर रहा है। तो ये आपके राज्य हो गए। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, मुख्य रूप से हम बात अगर करें तो यहां पर जलीय सीमा की बात करेंगे। जलीय सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की जो जलीय सीमा है वो जलीय सीमा कुल राज्यों की अगर जलीय सीमा की बात करें तो वो जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अगर राज्यों और द्वीप समूह सहित अगर अपन बात करें तो वो सीमा है आपकी 7516.6 किलोमीटर। देखिए जलीय सीमा की अगर अपन बात करते हैं, यहां जलीय सीमा हाँ देखिए बात करते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करते हैं तो यह है आपका जल से संलग्न भारत। क्लियर? अब इसमें देखिए इधर जो है वो है अरब सागर। कौन है? अरब सागर। और नीचे है यहां पर हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किससे संलग्न है? जल से संलग्न है। तो यहां पर जो राज्य लग रहा है जल से, उसका नाम है गुजरात। इसके बाद में राज्य देखें तो है महाराष्ट्र। इसके बाद में देखें तो है गोवा। इसके बाद में आपका है कर्नाटक और इसके बाद में है केरल। ठीक है? और ये आ गया तमिलनाडु। यहां पर जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगर अपन देखें तो है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। और उसके बाद में जो है यहां पर है पश्चिमी बंगाल। कौन है? पश्चिमी बंगाल। देखो मैंने कहा इस जल से संलग्न राज्यों की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1
8 और एक 9। ठीक है, अब इसमें ये तो जो भाग है वो है पश्चिमी, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी तटीय राज्य। ठीक है, और ये है पूर्वी, तो ये हो गए पूर्वी तटीय राज्य। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ सर्वाधिक तटरेखा की, तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो लगती है आपके गुजरात की। किससे लगती है? गुजरात से 1214.70 किलोमीटर की जो सीमा है वो जल से गुजरात की लगती है। इसके बाद में आप नीचे देखें, क्रम से देखते आ रहे हैं, महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र की है यहाँ पर 652.17 किलोमीटर, गोवा से देखें तो 101 किलोमीटर है, और कर्नाटक से अगर अपन देखें तो 208 किलोमीटर है, और केरल से अगर अपन देखें तो 669.70 किलोमीटर है। इसके बाद में पूर्वी राज्यों में अगर देखें तो तमिलनाडु की है 960.70 किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो कुल जलीय सीमा है वो है 973.70 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा की कुल जो सीमा है समुद्री, वो सीमा है 476 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 476। इसके बाद में अगर अपन पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की 157 किलोमीटर सीमा जो है वो किससे लगती है? समुद्र से लगती है, तटीय सीमा है। ठीक है, ये आपके राज्य थे 9। अब देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है, एक तो गुजरात सबसे ज्यादा समुद्री या तटीय सीमा बनाने वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात बताना है। कितनी? 1214.70 किलोमीटर। हालांकि लंबाई को लेकर के आज तक कैसा कोई प्रश्न नहीं आया, फिर भी मैंने आपको लंबाई बता दी है। इसमें आपको इतने याद रखना है, सबसे ज्यादा 1 नंबर पर गुजरात है, और 2 नंबर पर जो है आप यहाँ पर बताओगे कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश बताओगे 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर बताओगे आप तमिलनाडु। ठीक है, ये 3 राज्य आपको मोस्टली याद रखने हैं। इसके बाद में अगर आप राज्य याद रखें तो केरल राज्य याद रख सकते हैं। सबसे कम जो अगर तटीय रेखा सबसे कम पूछे तो आपको गोवा बताना है। एक चीज तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। एक चीज आपको याद रखनी है कि तटीय जो सीमा है, इस तटीय सीमा को हम 2 भागों में, एक पश्चिमी तटीय सीमा, और दूसरी जो सीमा है इस सीमा को हम रख सकते हैं पूर्वी तटीय। ठीक है, इसके से लगने वाले राज्यों की संख्या, पश्चिम तटीय रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो देखो, एक गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, और कर्नाटक और केरल। 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 राज्य हैं। अब आपसे पूछा जाए पश्चिमी तट पर सर्वाधिक सीमा बनाने तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है गुजरात। ये प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। फिर पूर्वी से आपको बताना है पूर्वी तटीय, तो पूर्वी तट पर देखिए पश्चिमी बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। ये राज्य कितने हो गए? 4। कितने राज्य हो गए? 4। अगर पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बताओगे? आंध्र प्रदेश। क्लियर? और इसके बाद में पूर्वी तट पर अगर दूसरा पूछे तो आप तमिलनाडु बताओगे। क्लियर? इस प्रकार से इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम इसी के बारे में देखें, थोड़ा सा तटीय क्षेत्र के बारे में देखें। इसके बाद में अगर अपन देखें द्वीप समूह की अगर तट सीमा के बारे में देखें तो द्वीप समूह में सर्वाधिक लगती है अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे इधर लक्षद्वीप है, कौन है? लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप से अगर आप याद रखना चाहें तो लक्षद्वीप से आप सीमा बताओगे इसकी 132 किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद में इधर जैसे दादरा नगर हवेली
और दमन दीव दोनों की अब वर्तमान समय में दोनों एक है, तो दोनों की जो पहले जो सीमा थी, जैसे दमन की थी 42.50 किलोमीटर और इसकी थी दादरा नगर हवेली की 47.70 किलोमीटर, तो इसको ऐड कर देना, जोड़ देना इसमें। अगर इसके बाद में हम केंद्र शासित प्रदेश दूसरा देखें पुदुचेरी, पुदुचेरी की अगर देखें तो पुदुचेरी की है 47.60 किलोमीटर। इस लंबाई को आप वैसे याद देख सकते हो, बाकी यहाँ से कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, ये प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक सीमा तटीय सीमा वाला द्वीप समूह अगर पूछे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताना है। क्लियर? इसके बाद में देखें, इसके बाद में अगर अपन देखें तो जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा को निम्न भागों में बांटा गया है। देखिएगा वो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक सागर, उसके बाद में हम देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा और उसके बाद में हम देखते हैं संलग्न क्षेत्र और उसके बाद में देखते हैं EEZ मतलब आर्थिक अनुन्नयन क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा समुद्री सीमा का वर्गीकरण अगर अपन देखें तो देखो यह है अपना प्रादेशिक भाग। क्लियर? अगर अपन यहां से देखें, हम हमारी जो तटरेखा है, इस तटरेखा से इस प्रकार से हादार रेखा बोलते हैं इसको। हादार रेखा ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं हादार रेखा। क्लियर? हादार रेखा तटीय रेखा और इसके बीच में इस क्षेत्र को हम बोलते हैं आंतरिक जल सागर। क्लियर? आंतरिक जल सागर। इसके बाद में अगर अपन हादार रेखा से इधर समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल मील तक चलते हैं, कितने? 12 समुद्री नॉटिकल मील तक चलते हैं, तो यहां पर जो क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं हम प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री नॉटिकल मील तक अगर चलते हैं, तो यहां जो क्षेत्र आता है इस क्षेत्र को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस संलग्न क्षेत्र से अगर हम इधर 200 समुद्री नॉटिकल मील तक अगर चलते हैं, तो यह आता है आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र, जिसको बोलते हैं EEZ के नाम से जानते हैं। काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है आर्थिक अनुन्नयन क्षेत्र का विस्तार कितने नॉटिकल मील तक है। तो देखिएगा इसमें इसका कुल विस्तार जो है वो 176 नॉटिकल मील में है। 12 समुद्री नॉटिकल मील में प्रादेशिक का है और फिर 12 में समुद्री का। देखो हादार रेखा से 12 तक है और 12 से 24 तक है, 24 से 200 तक है, तो इसका विस्तार हो गया 176, इसका 24, इसका 12। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रादेशिक समुद्री जो क्षेत्र है इससे हम मुख्य रूप से जो जहाज हैं उन जहाजों से क्या कर सकते हैं, वित्त वसूली कर सकते हैं। यहाँ अपने को साफ सफाई रख सकते हैं। यहाँ पर समुद्री जो क्षेत्र है, इस समुद्री क्षेत्र में जो पाए जाने वाले संसाधन हैं इनका हम पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक अनुन्नयन क्षेत्र के अंतर्गत हम नए द्वीपों की क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर जो क्षेत्र आता है समुद्र में, इसको हम राष्ट्रीय ध्रुव सागर के नाम से जानते हैं, जहां पर सभी जो राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। इसके बाद में अगर आप देखें तो देखिए जैसी स्थिति इधर है वैसी स्थिति किधर होगी, पूर्वी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत होगी। क्लियर? अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से हम तटीय क्षेत्रों के नाम देखें तो देखो ये जो तट है, इस तट को
से जानते हैं। ये जो तट है इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इधर ये जो तट है इसको हम कोरोमंडल कहते हैं, इसको हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जिसका विस्तार से वर्णन आप भारत का जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण।